चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। क्यों उलझा इस जाल में पगले, हाल हुआ तेरा बेहाल। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। आखिर होगा तेरा जाना, कोई न साथ निभाएगा। तेरे कर्मों का फल ही बस साथ तेरे है जाएगा। धन दौलत से भरा खजाना, धरा यही रह जाएगा। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। ये तन तो है नश्वर, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मुट्ठी बांधे आया है तू, हाथ पसारे जाएगा। ध्यान लगा कर सुन ले भाई, वक्त गया नहीं आएगा। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। क्यों उलझा इस जाल में पगले, हाल हुआ तेरा बेहाल। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया मकड़ी का जाल। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आप स्वयं ही अमृत स्वरूप हैं, परमात्मा रूप हैं, आनंद के कंद हैं। आपका सुख बाहर नहीं है। अनादि से हम मूर्त से बंधे हैं और मूर्त इंद्रियों की सहाय से हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं। उसी से हम नूतन कर्मों से बंधते हैं। मूर्त के साथ का कोई भी संबंध हमको मूर्त से ही बांधता है। मूर्त से विमुख रहकर ही हम मूर्त के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। बहिर्मुख रहकर जितने भी हमने कर्म बांधे हैं, उनसे ही हमको मुक्त होना है। उसके लिए अपने से युक्त रहना है। कर्मों से मुक्त होने के लिए बाहर कोई साधन नहीं है। अपना उपयोग ही एकमात्र साधन है। अपना मुख अपनी ओर कर लेना
इतना ही मोक्ष का मार्ग है। फिर स्वतः ही हमको सुख शांति का अनुभव होता है। धर्म या ध्यान का इतना ही स्वरूप है कि हम अपना मुख अपनी ओर रखें, पर की ओर नहीं रखें। यही इंद्रिय संयम है, अनुशासन है, चारित्र है। अपने स्वरूप में ही आचरण करना, अपने स्वरूप के सन्मुख रहना, अपने स्वरूप में स्थित रहना, ये हमारा अमूर्त शरीर है, वही हमारा स्वरूप है। इसी अमूर्त शरीर को शास्त्रीय भाषा में आत्मा कहते हैं। बहुत आगम पढ़कर भी हम ये नहीं समझ पाते हैं कि आत्मा क्या। सिर से पैरों तक जो अपना ये अमूर्त शरीर जो हमें अनुभव में आता है, ये मैं हूँ इस रूप से, और इसमें आराम वेदना की स्थिति होने से इसका हमको संवेदन होता है। यही हमारा दिव्य स्वरूप है, यही हम हैं। इसी के अवलंबन से रहना है, इसी के सन्मुख रहकर हमें पूर्वकृत दोषों से, अपराधों से मुक्त होना है। जो स्वास्थ्य हमने खोया है, जो सुख हमने खोया है, वह अपने सन्मुख आकर पा लेना है और सर्वोच्च परमात्म पद को पा लेना है। अपना मुख अपनी ओर रखने का इतना महान फल है कि जीव अल्पकाल में ही परमात्मा होता है और फिर अनंत काल तक परमात्मा ही रहता है। पुनः संसार में अवतार नहीं लेता, मूर्त से नहीं बनता, फिर बहिर्मुखता नहीं होती, इसलिए किसी प्रकार का कोई दुख भी नहीं होता। हमें बहिर्मुखता को ही मिटाना है और उसके लिए अंतर्मुख रहना है। अपनी मूरत से युक्त रहना है। ये अपनी मूरत साक्षात परमात्मा है और अपनी चिन्ह मूरत ही हमको अनुभव में आती है। अन्य जीव जो अमूर्त हैं, वे हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं। मूर्त पदार्थ ही हमारे ज्ञान का विषय बनते हैं। जो अचेतन हैं, सुखद या दुखद अनुभव में आते हैं, इसलिए उनके प्रति राग द्वेष होता है और हम उनके परतंत्र रहते हैं। उनका संयोग सदा नहीं रहता, उनका रूप भी एक जैसा सदा नहीं रहता है और उनके सन्मुख रहने से हमारे स्वास्थ्य का नुकसान होता है, हमारे सुख का घात होता है। यदि मूर्त पदार्थों को देखना जानना हम बंद करें तो पूर्ण सुख प्रकट हो जाता है, परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाती है। बस इंद्रिय जय करना इतना ही मोक्ष मार्ग है जिससे हम जिनेंद्र होते हैं। इंद्रिय जय करने से ही राग द्वेष मोह के परिणामों का अभाव होता है। हम वीतराग रहते हैं और वीतरागी को बंधन नहीं होता। वीतराग परिणाम एक शुष्क परिणाम है
जिसके होने पर कर्म रूपी धूली हमारे साथ चिपकी भी नहीं रह सकती है और नई धूली नहीं आती है। रागादि परिणाम ये स्निग्ध परिणाम है जिससे कर्म रूपी धूली हमारे साथ चिपक जाती है और उससे हमारे सुख का घात होता है। अपना मुख अपनी ओर रखिए, यही एकाग्रता है, यही धर्म ध्यान है। अपनी काया में ही स्थित रहना, कायस्थ रहना, यही पिंडस्थ धर्म ध्यान है। इसी से सकल कर्मों का नाश होता है। नागादि परिणाम नहीं होते और हम जन्म मरण से छूट जाते हैं। अनंत काल से हम संसार में रुल रहे हैं। अगणित दुखों को हमने भोगा है। इस जन्म में भी हमने नाना दुख भोगे हैं। अब दुख नहीं भोगना है, क्योंकि दुख निवारण का मार्ग हमें मिल गया है। अपना मुख अपनी ओर रखने से ही हम सकल दुखों से मुक्त होते हैं। इसलिए अंतर्दृष्टि रखिए। बहिर्मुखता ही संसार है, वही स्वरूप च्युति है। अपने सुख से छूटना है, अपने से विमुख होना अर्थात सुख से ही छूटना है, दुख में जा पड़ना है। अपने तक सिमट कर रहिए। अपने सिर से पैरों तक इतना ही आनंद समुद्र है। यही आनंद घन है, यही हम हैं। और यही आने से कर्म की धूली हमसे पृथक हो जाती है और हमारी मूर्त अत्यंत शुद्ध होती है। हम वर्तमान में अशुद्ध हैं। मूर्त मिले होने से बस उस अशुद्धता को मिटाकर शुद्ध होना है। शुद्ध आत्मा होना है, परमात्मा होना है। अंतर यात्रा करते रहना है। सिर से पैरों तक यही विहार करना है। निज में ही नित्य विहार करना, विहार कर तू पर द्रव्य में। आवूं उतरूं रमलूं निज में, निज की निज में दुविधा ही क्या। अपने भीतर कोई दुविधा नहीं है। सारी दुविधाएं बहिर्मुख होने से उत्पन्न होती है और अंतर्मुख रहने का अभ्यास करें तो बाहर का कोई पदार्थ हमको प्रतिकूल नहीं होता है। हम सुख से जीवन यापन करते हैं, परमात्मा जैसे जीते हैं और अल्पकाल में ही परमात्मा हो जाते हैं। लोक के सर्वोच्च पद को पाकर रहना है और वह पद परमात्मा पद है, जहाँ मूर्ति की मिलावट नहीं है। हम प्रकट अमूर्त हैं और अपनी सुख निधि का स्वतः हमको भोग होता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अभी मनुष्याकार मुद्रा है। मुद्रा कैसी भी क्यों न हो, हमारी मुद्रा आनंद रूप है। सोने का हार बनाए कि अन्य कोई उसको आकार दे, सोने का वह मूल्य रहता है।
ऐसे हमारा कोई भी आकार हो, हम परमात्मा रूप ही रहते हैं। बस उस परमात्मा रूप से युक्त रहकर उसके उत्तम सुख को भोगना है। सुख विहीन नहीं रहना है। सुख स्वभावी होने पर भी हम दुख पाते हैं। यह सचमुच ही आश्चर्य है और खेद भी है। बस मूर्त विजाती है, उससे संबंध नहीं करना है, उससे दूर दूर ही रहना है। और उससे दूर रहने का तरीका अपना मुख अपनी ओर रखना है, अपने से ही युक्त रहना है। सिर से पैरों तक जो हमारी मुद्रा है वही स्वदेश है। वो बाहर सारा दुश्मन का देश है। सुरक्षित रहना है तो स्वदेश में ही रहना है। बाहर आते ही कर्मों के गोले हम पर गिरते हैं और हम भीषण दुख पाते हैं। बहुत दुख पा लिया है, अब आगे नहीं पाना है। आगे दुख तो नहीं पाना है, उत्तम सुख को पाकर रहना है। अपने ध्यान को अपने ललाट बाग पर लाइए और इस काम को सहजता से करिए। ये काम स्वतः ही सुख देता है, क्योंकि अपना मुख अपनी ओर करने से हम कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं और मुक्ति सुखदायक होती है। बंधन ही दुख रूप होता है। बस उस बंधन को मिटा देना है। अपना मुख अपनी ओर करने से ही कर्म का बंधन मिटता है, नूतन बंधन नहीं होता है। ललाट का भाग किसी भी बाघ के सन्मुख रहकर सकल कर्मों का क्षय किया जा सकता है। किसी भी भाग के माध्यम से कर्म का आगमन होता है और किसी भी भाग के माध्यम से सकल कर्म बाहर जा सकते हैं। अपने जिस भाग पर भी उपयोग होता है तो उस भाग के माध्यम से भीतर के कर्म बाहर जाते हैं और बाहर का कर्म भीतर नहीं आता है। सदा ही वन साइडेड वाल्व है। बहिर्मुख होते हैं तो कर्म भीतर आता है और भीतर का कर्म बाहर नहीं जा सकता। अंतर्मुख होते हैं तो बाहर का कर्म भीतर नहीं आता है और भीतर का कर्म बाहर जाता है। बहिर्मुख रहना, अंतर्मुख रहना, ये दोनों विरुद्ध कार्य हैं। दोनों साथ नहीं हो सकते हैं। जब कर्म आता है तो कर्म बाहर नहीं जाता है और कर्म बाहर जाता है तो भीतर नहीं आता है। हमें वही उपाय करना है कि कर्म का आगमन नहीं हो और जो कर्म आ गया है वह बाहर चला जाए। इसके लिए अपना मुख अपनी ओर रखिए, अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। स्वानुभव में शब्द ज्ञान, अंक ज्ञान का काम नहीं है।
बार अपना उपयोग अपनी ओर लाकर ठहर जाना है तो प्रतिपल फिर आनंद बढ़ता जाता है, आनंद अनुभव में आता है। अपने ध्यान को अपने नेत्र युगल पर लाइए। इसी प्रकार सारे पूर्वकृत दोषों से हमको मुक्त हो जाना है और नूतन दोषों की उत्पत्ति नहीं होती है। इस प्रकार हमारे असंख्यात आत्म प्रदेशों से कर्म का बंधन समाप्त होता है और हमारे सर्व आत्म प्रदेश अत्यंत प्रांजल होते हैं, शुद्ध होते हैं और सर्वांग से हमको सुख का अनुभव होता है। जो सुख अकल्पनीय है, अपूर्व है, अनुपम है, अविनाशी है। नेत्र युगल, बायां नेत्र, दायां नेत्र, अपने सन्मुख रहने का ही संस्कार डालना है, आदत बना लेना है। हम पहले आदत बनाते हैं, फिर आदत हमको बनाती है। हम अंतर्मुख रहने की आदत डालते हैं और वह आदत फिर हमको परमात्मा बनाती है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। आदत अपनी बदल लो, हो गया भजन। बहिर्मुखता की आदत छोड़कर अंतर्मुखता की आदत डाल लीजिए तो भगवान की भक्ति हो गई और भक्ति से ही भगवान बनते हैं। अभेद भक्ति, अपनी ही भक्ति। अपनी भक्ति ही हमको भगवान बनाती है। अंतरंग में तो हम भगवान हैं ही, पर अपना सुख व्यक्त तभी होता है जब कर्म का बंधन समाप्त हो जाता है और उसके लिए हमको सतत अपने सन्मुख रहना है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। काम अत्यंत सुगम है, बालक भी कर सकता है, पशु पक्षी भी कर सकते हैं। नासिका का भाग, नासाग्र दृष्टि। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। संपूर्ण काया पर एक साथ अभी उपयोग पसरता नहीं है, इसलिए असर्व प्रदेशों के सन्मुख होना है, अपने किसी भाग के सन्मुख होना है। यही ध्यान की विधि है और इसी से परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा होने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। किसी को माध्यम नहीं बनाना है। जहाँ माध्यम है वहाँ परतंत्रता है। मार्ग स्व संवेदन प्रत्यक्ष है। जहाँ हम इंद्रिय ज्ञान करते हैं या विकल्प करते हैं, कुछ स्मरण करते हैं,
तो वह सब कुछ परोक्ष होता है, वो मार्ग परोक्ष नहीं है। इतना कि कुछ काय चेष्टा भी नहीं करना है, कुछ वचन चेष्टा भी नहीं करना है। अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो हम निश्चेष्ट होते हैं, निर्विकल्प होते हैं, राग रहित होते हैं, परमात्मा जैसे हो जाते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। ध्यान का ध्येय आप ही है, अपनी मूर्त ही है, और इसके सन्मुख रहना ही ध्यान है। और अपना उपयोग अपनी ओर लाकर फिर बहिर्मुख नहीं होते हैं, तो जब तक बहिर्मुख नहीं होते तब तक उत्तरोत्तर शांति बढ़ती ही रहती है, सुख बढ़ता ही रहता है। जैसे जैसे कर्म का बंधन समाप्त होता है, वैसे वैसे सुख प्रकट होता जाता है। सुख को कहीं बाहर से या किसी अन्य के माध्यम से नहीं पाना है। अपनी सुख मूर्त को किसी की सहाय की आवश्यकता नहीं है। सुख हमारा ही स्वरूप है, इसलिए किसी अन्य की सहाय की आवश्यकता नहीं है। दुख में ही जगत निमित्त होता है, सुख को किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह हमारा स्वरूप है। मुख के भीतर तालू बाग पर आइए। अपने ध्यान को अपने हृदय स्थान पर लाइए। सीने के मध्य में अपने ध्यान को अपने मध्य भाग नाभि के स्थान पर लाइए। हमारी मूर्त नाना अंगोपांग रूप है, असंख्यात आत्म प्रदेशों रूप है। थोड़े थोड़े प्रदेशों से अपना अनुभव करते रहिए, अंतर यात्रा करते हुए रहिए। अपनी मूर्त को कर्म के बंधन से रहित करिए, परिमार्जित करिए, प्रकट शुद्ध करके परमात्मा हो जाना है। इस मनुष्य जन्म को बस परमात्मा होने के लिए ही काम में लेना है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है।